बात करते हैं। जब 200 एकड़ जमीन उस शोभन में आप तैयार करके दे दे तो एनओसी लाने का काम जरूर हम लोग करेंगे, और वह भी धरना सुपर फ्लैप। क्या आप 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दिए भारत सरकार को? क्या आप वहां पर रोड कनेक्टिविटी आप उपलब्ध करवा दिए? क्या वहां पर पानी सप्लाई की व्यवस्था आपने करवा दिया? क्या वहां बिजली की व्यवस्था आपने कर दी? सीवरेज इत्यादि बुनियादी सुविधा क्या आप उपलब्ध करवा दिए? कैसे भारत सरकार आपको एनओसी किस आधार पर दे देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। दरभंगा एम्स राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ मैंने पिछली ही खबर में बताया था कि ये राजनीतिक मुद्दा कम और मजाक का मुद्दा ये ज़्यादा बनता जा रहा है। हालांकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है दरभंगा के आवाम के लिए, लेकिन यहाँ के तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को जो है वो राजनीतिक मुद्दा से ज़्यादा मजाक का मुद्दा बना दिया है। आज उसकी प्रथम चरण की कहानी आपको सुना रहा है। मैं इसकी कहानी आपको 2 चरणों में बता रहा हूँ। ये कहानी नहीं, ये खबर है, लेकिन कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उसका आज प्रथम चरण आज मैं आपको बता रहा हूँ और द्वितीय चरण जो है मैं उसको आपको कल बताऊँगा। आज की कहानी ये है कि आज इंडिया महागठबंधन उसने जो है वो उसके घटक दल जो हैं आज दरभंगा एम्स बनाने को लेकर के केंद्र सरकार के विरुद्ध में आज उसने एक महाधरना एकमी और शोभन बाईपास के बीच में एक गांव है भरौल, वहाँ एक धरने का आयोजन किया। धरना काफ़ी विशाल था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि जगह कम पड़ गई, बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक जो है वो सड़कें जाम हो गई, ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी देर के लिए अस्त व्यस्त हो गया। यानी कि ये माना जा सकता है कि ये धरना काफ़ी सफल है। विपक्ष के भले ही इस धरने को लेकर के अपनी जो भी बयानबाजी करें, लेकिन इस धरने में जो बातें सामने आई हैं, इस धरने का जो उद्देश्य था महागठबंधन के नेताओं का वो ये था कि जो केंद्र सरकार की तरफ से देरी हो रही है एनओसी को लेकर के, वो देरी जल्दी समाप्त हो और यथाशीघ्र एनओसी मिले और उसका शिलान्यास हो। लेकिन अभी तक जो जितने दिनों से मैं इस खबर को कवरेज कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ ये क्रेडिट का भी मुद्दा बनता जा रहा है। यानी कि इंडिया के घटक दल भी इस दरभंगा एम्स का क्रेडिट अपने सर लेना चाहते हैं और भाजपा भी इस दरभंगा एम्स का क्रेडिट अपने लेना चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको निष्कर्ष ये बता दूँ आपके संतुष्टि के लिए कि दरभंगा एम्स दरभंगा में निश्चित तौर पर बनेगा। ये इसकी पूरी गारंटी है। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि कुछ तथ्य सामने आए उस आधार पे मैं बता रहा हूं कि दरभंगा एम्स दरभंगा छोड़ करके किसी अन्य जिलों में हस्तांतरित नहीं होगा। दरभंगा एम्स दरभंगा में ही बनेगा, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके लोकसभा चुनाव तक खींच करके ले जाया जाएगा और लोकसभा चुनाव के समीप इसका शिलान्यास रखा जाएगा। चलिए, इस महागठबंधन के धरने में महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन्होंने क्या कहा, एक एक करके मैं उन तमाम लोगों की बातें आपको सुनाता हूं। ये और हमारे यहाँ के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। जब जनता का माहौल बन गया है तो 2 अक्टूबर को यहाँ दरभंगा में धरना पर बैठ रहे हैं। हम तो अपील करना चाहेंगे कि जाकर के राजघाट पर प्रायश्चित धरना दीजिए, क्योंकि दरभंगा के लोग जग गया है और अब आपको यहाँ एम्स बनाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि एम्स निर्माण को लेकर के एनओसी भारत सरकार 1 महीना के भीतर यदि नहीं देगी, जमीन का कोई विवाद नहीं है। बिहार सरकार ने बाजाप्ता निर्णय लेकर के प्रस्ताव भेज दिया है भारत सरकार के पास में। भारत सरकार अटकाई हुई है। 1 महीना के भीतर यदि एनओसी नहीं देगी तो संपूर्ण तिरहुत में, मिथिला में, कोसी में, पूर्णिया प्रमंडल में, संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार में एक बड़े आंदोलन में हम जाएंगे और आंदोलन के जरिए इनको हम पीछे हटाएंगे। ये हमारा कहना है। तीसरी बात हम जस्ट ये कहना चाहेंगे कि लो लैंड की जो बात की जा रही है और पटना फुलवारी का जो एम्स बना है वो तो हम लोग पटना में पले बड़े हैं, वो तो गड्ढा था, पानी का बड़का जल जमाव का इलाका था। और अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि समुद्र में बड़ी बड़ी सिटी बन रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिका खड़े हो रहे हैं। तो आंख में गरल कट की
तो कने के मुन भेल तो आंख में गड़ल कटकी। ये बात भाजपा के लोग कह रहल छे। भाजपा की तिक्रम नौटंकी नहीं चलते। दरभंगा में एम्स बन कर रहते, सोभन में एम्स बन कर रहते। भाजपा यदि इस दिशा में नहीं बढ़ते तो संपूर्ण मिथिलांचल के लोग एक ताबत होकर भाजपा के भगेते, भाजपा के हटेते। आज उसी दरभंगा के जमीन में DMCH में 13 मंजिला का मकान बना है, बनकर तैयार हो गया है। क्या यहाँ का जमीन बहुमंजिली इमारत के लायक नहीं है? जिस चिट्ठी का हवाला आप लोग दे रहे हैं और जिस चिट्ठी की बात आप लोग कर रहे हैं, वो चिट्ठी सरासर लोगों को गुमराह करने वाला है। और कहीं न कहीं उस चिट्ठी के माध्यम से आप मीडिया के लोगों को एक मुद्दा दे दिया है और कुछ नहीं है। सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार ने निर्णय ले लिया जो बलिया मौजा में एम्स बनेगा। अब यहाँ के सांसद अपना झूठ को दबाने के लिए इस तरह का अतिक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब वो फेंका हुआ थूक चाटने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यदि उनमें जरा भी शर्म है, प्रेषित करें प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना दे करके, राजघाट पर जाकर के प्रेषित करें। और यदि वो काम शुरू नहीं हुआ तो 1 महीना के अंदर में अगला कार्यक्रम महागठबंधन का शुरू किया जाएगा और महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगला कार्यक्रम का घोषणा होगा। हम लोग इसका ऐलान करते हैं। विरोध में दे रहे हैं बिहार सरकार। जरा इनसे पूछिए ना, बिहार सरकार बनाएगी है तो उनको बनाना है। अरे वो NOC दे देते हैं, वो NOC देते नहीं है। उनको तो कितना दिन पहले लिखा गया चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? उप मुख्यमंत्री जी ने कब का पत्र दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो जवाब दे, हम बनाएंगे। हम तो टेंडर निकाल दिए भराने के लिए, मैंने बाउंड्री के लिए वाहन भी दे दिया हूँ। तो आप किसके विरोध में धरना दे रहे हैं? आप अपने मोदी जी के विरोध में धरना दे रहे हैं। जनता को ठगते हैं आप। जनता को मत ठगिए, जनता सब जानती है। आपको धरना देना है तो जाइए प्रधानमंत्री जी के समक्ष में धरना दीजिए, जाकर के वहाँ पर से लेकर के लाइए। अब तब यहाँ पर नहीं बनेगा तब जनता धरना देंगे। क्या रह रहा है कि भैया दे दो NOC? तुम झूठ बोलते हो। तुम संसद में कह दिए हो कि दरभंगा के एम्स में कैंसर की इलाज हो रही है, यहाँ पर बना नहीं। और आप संसद में ये बताते हैं कि आप कैंसर का इलाज करवाते हैं। इतना भी झूठ हुआ क्या? ये मैं हम जनता के ये बताने के यहाँ पर आए हैं कि वो सिर्फ झूठ बोलता है। एम्स का निर्माण दरभंगा में होना और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एम्स का दरभंगा में निर्माण हो। बिहार सरकार ने, हम लोग देखे कि समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए, DMCH में जो भी जमीन के लेके तकनीकी दिक्कत था तो हुआ सबसे उपयुक्त स्थल कौन हो, इसके लिए शोभन का चयन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी स्थल देखे और उसी दिन ओके कर दिए और जाके कैबिनेट के बैठक में निर्णय लेके 300 करोड़ रुपया भी मिट्टी लो लैंड का, मिट्टी ढाई का, चार दीवारी का। अब तो केंद्र सरकार ये बताने कि किस कारण से अभी तक NOC नहीं दिया, नहीं तो अभी तक तो निर्माण का कार्य बहुत आगे बढ़ गया रहा। तो ये केंद्र सरकार का ये नीति और उसमें स्थानीय लोगों का जो सांसद है भाजपा के लोग, इसने षड्यंत्र रच के जो शोभन में लो लैंड तो देश में और राज्य में और भी जगह लो लैंड है। लो लैंड के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया दिया चार दीवारी के लिए, लो लैंड को फिलिंग करने के लिए। यहाँ कोई और कोई मामला था नहीं। तो हम लोग भी आज मंत्री की हैसियत में इंडिया महागठबंधन की ओर से जो आज धरना का कार्यक्रम हुआ है, शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन यहाँ के भाजपाई लोगों को शर्म नहीं आती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से रखा गया है भाजपा का जीत का पोल खोलना। और हम लोग शुरू से नारा देते हैं कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, झूठा हटाओ, भाजपा भगाओ। उसी संदर्भ में एक झूठ उनका दरभंगा की जनता ने पकड़ा। जनता, दरभंगा की जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम लोग जो है उनका पोल खोलने के लिए ये आज का ये धरना यहाँ रखा है। और रही बात भाई, वो कहते हैं
मतलब उनसे गाल बजाने में आगे कोई है नहीं, मगर ये जनता मालिक है, जनता देख रही है कि गाल कौन बजा रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। आपने एक एक करके इंडिया महागठबंधन के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी बातें आपने सुना। उन्होंने इस धरने को लेकर के क्या कहा, भाजपा पर उन्होंने क्या हमला किया। इस धरने की में जो कुछ अच्छाइयाँ और कमियाँ थीं, वो अच्छाइयाँ और कमियाँ एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अच्छाइयाँ तो आपने देख लिया कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जनता और कार्यकर्ता सब तमाम घटक दल के वहाँ मौजूद थे। ये इस महाधरने का जो है वो की सफलता को ये श्रेय जाता है। लेकिन कमियाँ क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। शोभन बलिया मौजा एम्स में जो दरभंगा का प्रस्तावित स्थल, दरभंगा एम्स का प्रस्तावित स्थल है, इस दरभंगा एम्स का प्रस्ताव उमेश राय जी का था। उमेश राय जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभी वर्तमान में प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इन्होंने ही बढ़ चढ़ करके एक संगठन बनाया और इस संगठन के ये बाजाप्ते संयोजक बने और इस संगठन में कई राजनीतिक दल थे और इनकी मेहनत थी कि ये जाकर के विभागीय मंत्री, अन्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्होंने लंबी वार्ता करके दरभंगा एम्स बलिया मौजा में बने, ये प्रस्ताव उन्होंने दे दिया। और उनकी मेहनत का नतीजा था, यानी उमेश राय की मेहनत का नतीजा था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले तो निजी रूप से वो जाकर के उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और देखने के बाद उन्होंने स्वीकृति दे दी कि दरभंगा एम्स बलिया मौजे शोभन में बनेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इस महाधरने की थी कि तमाम इंडिया महागठबंधन के घटक दल ने जिस उमेश राय की लड़ाई ने लड़ी, उस उमेश राय को इस धरने में पूछा तक नहीं गया। और जब मैंने उमेश राय जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस महाधरने की कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो पता था ये कि किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि न उस राजनीतिक दल के द्वारा उनको सूचना दिया गया और न ही महागठबंधन के किसी घटक दल के द्वारा उनको इस धरने की सूचना दी गई। क्या ये मान लिया जाए कि उमेश राय जो एक संयोजक थे दरभंगा DMCH बचाओ और दरभंगा एम्स बनाओ अभियान के, उस संयोजक को जो है वो इस अभियान से दरकिनार कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब हमने उमेश राय से पूछा तो उन्होंने इस संबंध में क्या बताया, चलिए मैं आपको वो सुनाता हूँ। सबसे पहले जब मुझको जानकारी मिली कि DMCH के पास मात्र 14 एकड़ ज़मीन बचेगा और DMCH ख़त्म हो जाएगा, तो उत्तर बिहार का ये लाइफ लाइन है DMCH और बिहार का दूसरा मेडिकल कॉलेज था यहाँ पर। और जब 14 ये DMCH ख़त्म हो जाएगा तो मेरे मन में बेचैनी हो गई और मेरे पास की जानकारी थी कि वहाँ 314 एकड़ एक ज़मीन है बलिया मौजे में और ताल पिपरी 2 मौजा है, जब एक ही जगह है, एक ही प्लॉट में ज़मीन है। उसके बाद सबसे पहले मैं जाके कई दिन अपने राजनेता हैं, जितने राजनेता थे यहाँ दरभंगा ज़िला से जुड़े हुए, तमाम लोगों से इनकी जानकारी दिया। और फिर उसके बाद मैं गया प्रधान सचिव से मिला। प्रधान सचिव ने मुझसे इस बात की पूछा कि साहब आप जो ये कह रहे हैं 300, 250, 300 एकड़ ज़मीन, हम तो 100 एकड़ के लिए पिछले 5 साल से विभाग खोज रहा है, कहीं नहीं मिला है, किसी ने नहीं बताया। मैं बताया कि मैं त्यागराजन जो जिलाधिकारी दरभंगा थे उनको मैं 2 बार जाके इसकी सूचना दी और खतियान भी उनको दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उन्होंने जिलाधिकारी दरभंगा से इसके दरियाफ्त किया और जिलाधिकारी दरभंगा जो वर्तमान में राजीव रोशन जी है, उन्होंने इसको बताया और ये बड़ी मदद किया उस मामले में कि नहीं वहाँ ज़मीन है और वहाँ बनने लायक है, सब हिसाब से उपयुक्त जगह है। उस अभियान में सर हम देखते थे कि आप कई विधायक, कई सांसद के संघ के द्वारा संयोजन के रूप में आप जाके मिलते, तो किन किन नेताओं के पास गए, 2-4 नाम बताइए। मैं सबसे पहले मैं ललित कुमार यादव जी जो मंत्री हैं उनके यहाँ गया, मैं संजय झा जी के यहाँ गया और उसके बाद हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह हैं उनके पास गए और फिर उससे पहले हम नीतीश कुमार जी से मिले 3 नवंबर को
और 45 मिनट तक इस मुद्दे पर बात हुई और उनको मैं कन्विंस कर दिया कि हाईवे के बगल में दरभंगा शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर और ये एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक जगह है, एक प्लॉट में है, हरी बिल्कुल है, जहाँ नया दरभंगा बस जाएगा। इसलिए वो वहाँ पर और हम समझाने में सफल हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको पता करता हूँ। फिर वो उनके प्रधान सचिव डीएम से पर्याप्त दरियाफ्त किए राजीव रोशन जी से और इन्होंने कहा कि नहीं वो ज़मीन उपयुक्त है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि व्यक्तिगत रूप से मैं देखूंगा। और जब यहाँ 12 को समाधान यात्रा में आए तो उस ज़मीन का मुआयना करके उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी और तब से ये इसकी स्वीकृति मिल गई। और उसके बाद ये अभी आगे का कार्यक्रम के लिए एक सवाल सर समझना चाहेंगे, आज दरभंगा एम्स बनाने को लेकर के महागठबंधन का महाधरना का आयोजन शोभन के पास किया गया है भरौल में। आप उस कार्यक्रम में नहीं गए, बता सकते हैं क्यों? ये पहले माले के तरफ से ये धरना का आयोजन किया गया था। ये 1 महीना पहले से अनाउंसमेंट था, अखबारों में भी खबरें थी कि माले का होगा। लेकिन अचानक आज सुन रहे हैं कि भाई वहाँ गठबंधन का धरना। कहीं ना कहीं आपको दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, और ये जो अभियान है उसके अब हमको तो कोई सूचना नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया, न पार्टी के तरफ से आया, न गठबंधन के तरफ से आया, न किसी ने कहा कि भाई वहाँ है। आप ही लोगों के चैनल से सुन रहे हैं कि वहाँ महाधरना है, तो बिना हमको जहाँ सूचना के हमको कैसे बताया? अभी आप बता रहे हैं 2 बज रहा है दिन का, अभी तक कोई सूचना मुझको नहीं है। ये थे DMCH बचाओ और दरभंगा एम्स बनाओ अभियान के संयोजक और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के ये प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से, हालांकि ये अपने बयान में बचते दिखे कि ये किसी पर इन्होंने दोषारोपण नहीं लगाया कि मुझे क्यों नहीं पूछा गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंडिया महागठबंधन के घटक दल के द्वारा उनको दरकिनार करके जो है वो रखा गया और उनको इस महाधरना में ढूंढा तक नहीं गया। पूछना तो बहुत दूर की बात है। दरभंगा एम्स का जो दूसरा चरण है वो कल आपके पास लेके आएंगे, लेकिन उसकी एक बानगी आपको बता दें कि उस दूसरे चरण का जो बानगी है वो गोपाल जी ठाकुर हैं। गोपाल जी ठाकुर लगातार दरभंगा एम्स को लेकर के जो है वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और उनका आमरण अनशन दरभंगा एम्स को लेकर के जो बिहार सरकार के विरुद्ध है 2 अक्टूबर से प्रस्तावित है, जो कल से शुरुआत होगी, उसको लेकर के आज उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और काफ़ी वो एग्रेसिव मूड में दिखे, काफ़ी गुस्से की हालत में दिखे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब ये गुस्से के पीछे क्या कारण हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो भाषा थी और उनकी जो शैली थी बात करने की, वो इंडिया महागठबंधन पर काफ़ी आक्रोशित थे। चलिए मैं उनकी बातें आपको सुनाता और दिखाता हूँ। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर का निर्णय हम लोग लिए, जो अनशन और धरना शोभन में जो बिहार सरकार के द्वारा 113 एकड़ जमीन दिया गया 30 फीट गड्ढा में, उसी गड्ढा में जब हम निर्णय लिए तो आज बिहार सरकार और जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उसमें हलचल मच गया है और अनाप शनाप बयानबाजी लोग कर रहे हैं। जो राज्य की सरकार ने तो जमीन दे दिया और भारत की सरकार से NOC ला दीजिए और हम वहाँ अनशन करेंगे। हमारा कार्यकर्ता नेता धरना पर बैठ रहे हैं और सारे मीडिया के लोगों को हम निमंत्रण देते हैं जो वहाँ पर आवे और सच्चाई से बिहारवासी देशवासी को बताने का काम करें जो राज्य की सरकार ने क्या जमीन दिया है। और हम राज्य की सरकार को कहना चाहते हैं जो आपने 113 एकड़ जमीन कैबिनेट करके जरूर भारत सरकार को भेजने का काम किया है, लेकिन आप कभी जानकारी लिए जो वह जमीन कैसा जमीन है, किस नेचर का जमीन है। और उस जमीन पर आज 24 किसान दरभंगा कलेक्टर के न्यायालय में केस दर्ज किया है। आज आप उसका निपटारा बगैर करते हुए और सब किसान पर रावल चला करके आप अपना निर्णय लेते हैं। राज्य की सरकार कान खोल करके सुने, जनता के बीच गलत बयानबाजी ना करें
और कहाँ जिला में राशि आया है 36 एकड़ के लिए, तो फिर भी तो 150 एकड़ का आप निर्णय लेते हैं। और 15-16 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी निर्णय लिए बिहार में दूसरा एम्स का, और 15 से लेकर 18 तक आपने एक पत्र का बिहार सरकार जवाब नहीं दिया। और जब आपने 200 एकड़ कैबिनेट करके देने का डीएमसीएच परिसर में काम किया तो आपने फिर उसको भी रद्द किया। 81 एकड़ आप मिट्टी भरा करके जब दे दिए स्टाम्प पर, तब आप वापस ले लिए। यही सरकार का मतलब यही होता है, सुशासन का मतलब यही है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रहा तब आप स्टाम्प पर हैंड ओवर 81 एकड़ किए, और जब भारतीय जनता पार्टी आपके साथ चला गया तो आप इसको लटकाने भटकाने अटकाने का गड्ढा में दे करके आप काम करते हैं। और आप कहते हैं एनओसी की बात। आप कौन एनओसी की बात करते हैं? जब 200 एकड़ जमीन आप यहाँ उपलब्ध कराएंगे मानक के अनुरूप, तब आप तैयार हो जाए। हमारे महामंत्री प्रदेश के क्षेत्र के प्रभारी और हम सारे लोग आश्वासन विश्वास दिलाते हैं, जो 1 महीना के अंदर भारत की सरकार जो यहाँ एम्स बनाने के लिए 15 से लगातार 1264 करोड़ अपने कैबिनेट करके दिया है। 750 बेड के लिए 15 सितंबर 2020 आप बनाने नहीं दिए। डायरेक्टर आया, डायरेक्टर उस पर झंडोत्तोलन कर दिया। फिर भी हम कहते हैं जो हमको कोई बिहार सरकार के उस जमीन पर बनावे, जहां पर बनावे 200 एकड़ जमीन उस शोभन में आप तैयार करके दे दे तो एनओसी लाने का काम जरूर हम लोग करेंगे। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री झंझारपुर में इस विषय को रखे थे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल के पहले जो गड्ढा दिए हैं वहां आप चले, और आज नीतीश कुमार की बात आप छोड़ दें। आज तो इनका जो घमंडिया गठबंधन के लोग इस अनशन और धरना से परेशान हो चुके हैं, वो वहाँ पर जा करके सड़क पर आज धरना देने का काम किया, और वह भी धरना सुपर फ्लॉप हुआ, क्योंकि जनता सब जानती है 24 के चुनाव में सब जवाब इन लोगों को मिलने वाला है। अब एक एक लोग जान रही है जो एम्स कौन बनाना चाहता है और कौन अटकाना लटकाना भटकाना चाहता है। कैसे वहाँ पर आपको एनओसी दे देगा? क्या आप 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दिए भारत सरकार को? क्या आप वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी आप उपलब्ध करवा दिए? क्या वहाँ पर पानी सप्लाई की व्यवस्था आपने करवा दिया? क्या वहाँ बिजली की व्यवस्था आपने कर दी? सीवरेज इत्यादि बुनियादी सुविधा क्या आप उपलब्ध करवा दिए? कैसे भारत सरकार आपको एनओसी किस आधार पर दे देगी? अरे आप सारा मानक के अनुरूप वहाँ पर दे ला करके तो निश्चित रूप से हम लोग एनओसी ला करके देंगे। और ये तमाम कहानी दरभंगा एम्स से जुड़ी हुई थी, और कल इसका दूसरा चरण आपके समक्ष में रखूंगा। जो आमरण अनशन भाजपा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, जो दरभंगा के वर्तमान सांसद हैं, उनके द्वारा आमरण अनशन की शुरुआत होगी। अब देखना ये है कि इस धरने का क्या नतीजा निकलता है। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब सारी पार्टियां चाहती हैं कि दरभंगा एम्स बने, तो फिर ये धरना अलग अलग क्यों नहीं बैठ करके इस पर जो है कोई समाधान निकलता है। लेकिन चलिए, जनता की खुशी के लिए मैं बता दूं कि मैंने शुरू में बोला था कि दरभंगा एम्स दरभंगा ही में बनेगा। उसकी एक बानगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने तथ्य की बात की थी। आज जब मैं लहरियासराय कमिश्नरी ऑफिस से सर्किट हाउस की तरफ मैं गया तो मैंने देखा कि दोनों तरफ जो सरकारी बिल्डिंग थी उसके दीवारों पे जगह जगह पर दरभंगा एम्स के सौजन्य से कई पोस्टर लिखा हुआ था, जो ये साबित कर रहा था कि कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि हो रही कि दरभंगा एम्स दरभंगा ही में बनेगा, ये कहीं स्थानांतरित होकर के नहीं जाएगा। उसकी एक बानगी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।